अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फारिया बट पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। नाजरीन, आज मैं मिलाने जा रही हूं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो महंगाई की वजह से तंग आकर नाजरीन ना सिर्फ उनके पास अपने इलाज कराने के पैसे हैं बल्कि बच्चों की भी तालीम छुड़वा दी गई है। नाजरीन, वो महंगाई से इतना तंग आ गए हैं और इतने पुरसाने हाल हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, आपकी बात कराते हैं ताकि आप उनके मसलों को जानें, उनकी मुश्किलात पूछेंगे हम और उनका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अली रज़ा। अली रज़ा सर, तो कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं? काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई, 15 से 16 साल हो गए हैं। 15-16 साल हो गए हैं आपको? जी। तो इससे पहले कुछ करते थे? 15-16 साल से पहले कुछ करते थे या शुरू से यही काम करते हैं? ये गाड़ी वगैरह धोता था फोर्ट्रेस में, सारी ज़िंदगी यही काम किया डेली फेस पे। तो ये आपके साथ जो मसला है, ये आपका जो ऑपरेट होने वाला है, इनके बारे में आगाह कीजिएगा ज़रा कि क्या मसला है आपको? मेरा ना 8वें महीने को पहले ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है मेरा कमर का L4 L5 डिस्क का। ये डिस्क जो स्लिप हो गई थी उसका ऑपरेट हुआ, उन्होंने ना वो निकाल दी है एक कमर में से। वो ख़राब, वो शुगर का मसला है ना मुझे, वो कहते हैं कि ये ख़राब हो गई है, अब ये निकालनी पड़ेगी। फिर निकलवा दी, लेकिन अब वो दोबारा लेके आज गया हूँ मैं। फिर परसों एक हफ्ता पहले भी गया था, उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेट ही होगा दोबारा। वो दूसरी जो डिस्क है ना वो ऊपर को स्लिप हुई है, ऊपर को। पहले तो इलाज कहते कराते रहो, अगर फ़र्क पड़ता है ऐसे ही ठीक है, लेकिन आज फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑपरेट ही होगा, अगले हफ्ते आपको आना पड़ेगा। दोबारा अगले हफ्ते आपने ऑपरेट के लिए जाना है, तो कितने पैसे दरकार हैं आपको? पैसों को कुछ भी नहीं है मेरे पास, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। कौन से हॉस्पिटल से आप इलाज करा रहे हैं? ये सर्विस हॉस्पिटल। सर्विस हॉस्पिटल से, ठीक है। तो घर में कितने लोग हैं, यानी कि कितने बच्चे हैं? शादी हुई है आपकी? मेरी शादी हुई है, मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। छोटे हैं बच्चे हैं अभी? अभी वो पढ़ते हैं? पहले पढ़ते थे, अभी एक साल हो गया उनको, जब से ऑपरेट हुआ है छोड़ दिया हुआ है उन्होंने। पढ़ाइयाँ छुड़वा दी बच्चों को, तो अब वो कोई काम करते हैं या घर में रहते हैं? घर में रहते हैं, कभी वो साथ हमारे घर के साथ ही ना एक क्लिप बनते हैं, वो उनके कभी कभार चले जाते हैं, वो हफ्ते के हफ्ते आते हैं उधर। बस वो ही है, तो बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, बस ये टेंशन है। तो आप ये बताएं कि आपको जो बीमारी है या आपके घर के जो हालात हैं, आपने कोई गवर्नमेंट के किसी इदारे से रुजू करने की कोशिश की है? वो है बेनजीर, वो जो सेहत कार्ड, वो सब की ट्राई की है, नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं इतना, कितनी तालीम है आपकी? नहीं पढ़ा हूँ। बिल्कुल नहीं पढ़े? तो आपने किसी फलाही इदारे में भी मतलब उनसे कंसर्न करने भी कोई कोशिश नहीं की कि आपके जो हालात हैं वो बेहतर हो सके? कौन करता है आजकल? अपने सगे बहनें तो माशाल्लाह मेरी अच्छी हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया था। भाई आज कोई भी नहीं करता, भाइयों ने भी नहीं साथ दिया माशाल्लाह, 5 भाई हैं मेरे, उन्होंने भी नहीं साथ दिया। मेरा किराए का मकान है, घर के हालात बहुत बहुत बुरे हैं। तो कितना कमा लेते हैं ये रोज़ का जो है ये? पहले तो अच्छा कमा लेता था, जब से ये डॉक्टरों ने मना किया हुआ है कि झुकना नहीं है, झुकने का ही काम है, पता नहीं और कितने दिन चलता हूँ मैं, बहुत मुश्किल है। अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन आपने जो है सारे काम छोड़ के ये जोकर बनने का काम ही क्यों छाना सोचा? स्टार्टिंग में मैं पहले इधर बैलून बेचता था, गुब्बारे। पता क्या हुआ, ये शुरू में से डेली फेसिस में काम किया है, फोर्ट्रेस में भी गाड़ियाँ धोई, यानी कि रोज़ कमाना, रोज़ इस तरह। पढ़े लिखे थी नहीं, जहाँ पर जाते थे कितना पढ़े हो, जॉब मिली नहीं, फिर इस वजह से यही काम करना पड़ा। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या उनके से दरख्वास्त करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह का कोई दायरा हो ना कि जो इंसान मजबूर हो जाए, जाहिर है इतने साल मैंने बच्चों को भी पाला, अपने घर का खर्चा भी चलाया, किसी से नहीं मांगा, ना किसी से दरख्वास्त की है मैंने, लेकिन इस तरह का कोई निज़ाम होना चाहिए। पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग हैं जो परेशान हैं, पता नहीं किस तरह गुजारा करते होंगे। इतना परेशान हाल होना और मतलब घर में इस तरह के हालात होना और आके बाहर लोगों को हंसाना क्या एहसान है? बहुत मुश्किल है। मुझे जो मेरा ऑपरेट हुआ था उन्होंने कहा था 3 महीने चलना नहीं है, और 6 महीने से पहले बाइक नहीं चलानी। मैंने सब कुछ 1 महीने के अंदर ही करना शुरू कर दिया, क्यों मजबूरी थी, किराए व मकान तंग करते थे, घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे, इस वजह से मेरी दूसरी डिस्क भी ख़राब हो गया। वो डॉक्टर कहते हैं आप चलते रहे हैं, लापरवाही की है, इस वजह से ख़राब हो गया। तो लोग तंग वगैरह करते हैं आपको, यानी कि जिस तरह का मुआशरा है? पीछे से ज़्यादा, पहले डर नहीं होता था, अब ज़्यादा डर होता है वो पीछे से धक्का ना दे दे, क्योंकि कमर है वो
नाजुक है वो जगह, वहाँ जहाँ पर स्टिचेस लगे हुए हैं ना, वो जगह नाजुक है, उसका ज़्यादा डर होता है कहीं वो जोर से बच्चा ना, क्योंकि मारते रहते हैं, कमाम है हमारा, क्या करें अब। तो कोई तंग वगैरह करे तो क्या करते हैं आप? ये ऐसे निकल जाते हैं, कोशिश करते हैं साइड से होकर निकल, कभी किसी को कुछ कहा नहीं है, किसी बच्चे को या उसके मम्मी पापा को, क्योंकि हमारा काम है ये, ज़्यादा हम वैसे गरीब लोग हैं ना हम। नाजरीन, आज हम इनसे मिले, इरफान भाई से मिले, इनकी मुश्किलात जानी। ये दौर ऐसा है कि आप जो है, आपके गुनाह इतने ज़्यादा हैं, आप जितनी ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं आप करें, आप अल्लाह के बंदों के काम आए, क्योंकि ये आज आप किसी को देंगे तो कल ही कोई आपकी मदद करेगा और अल्लाह जो है ना वो रिटर्न में आपको कुछ देगा। तो इनकी मदद करें, ठीक है, क्योंकि उन आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो सोचें कि वो किसी के हक़ का पैसा है जो अल्लाह ने आपको वसीला बनाना चाहता है अल्लाह। तो इनका नंबर जो डिस्प्ले में दिया गया है, इस पर रब्ता करें और इनकी मदद करें और अल्लाह के बंदों के काम आए और इंसानियत को फैलाएं। शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।